नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका फिर से बहुत स्वागत कर रहा हूं। वक्त हो गया है आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कोयंबटूर में इन्वेस्टमेंट एमपी इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर किया शुभारंभ। निवेश करने के लिए उद्योगपतियों से की चर्चा। अब कोयंबटूर में खुलेगा मध्य प्रदेश का उद्योग कार्यालय। रायपुर में विधानसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में उठा डेंगू और मलेरिया का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत लाए स्थगन प्रस्ताव। 26 जुलाई को फिर से इस मुद्दे पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर पूर्व सीएम कमलनाथ का तंज। प्रदेश की बहनों को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ रही बीजेपी। कहा, बीजेपी ने वादा ना तो निभाया और ना ही इसे निभाएगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी 27 जुलाई को करेंगे नीति आयोग की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा होंगे शामिल। बैठक में शामिल होने के लिए 26 जुलाई को रायपुर से दिल्ली होंगे रवाना। मध्य प्रदेश में वन विभाग के कर्मचारियों की पूरी हो सकती है मांग। पुलिस की तर्ज पर साल में 13 महीने का मिलेगा वेतन। वन मंत्री रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। तेंदुपत्ता संग्राहकों को जल्द सरकार देगी बोनस। छत्तीसगढ़ में आदर्श ग्राम योजना में सोलर लाइट खरीदी की होगी जांच। विधानसभा की जांच समिति करेगी जांच। मंत्री रामविचार नेताम ने की है घोषणा। मध्य प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के पहले महंगाई भत्ते के एरियर की पहली किस्त करेगी जारी। एमपी के 7,50,000 सरकारी कर्मचारी को होगा फायदा। सरकार ने 15 मार्च को बढ़ाया था 4% डियरनेस अलाउंस। छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए 6,922 करोड़ रुपए का प्रावधान। पिछले साल के मुताबिक 22 गुना ज्यादा मिला है आवंटन। मध्य प्रदेश सरकार का खर्चा कम करने पर फोकस। आय बढ़ाने पर सरकार की कार्य योजना तैयार। कई योजनाओं में वित्त विभाग से अनुमति के बाद ही बजट पर होगा खर्च। राजस्व महाअभियान में लापरवाही पर मुरैना कलेक्टर का एक्शन। तहसीलदार, रीडर और पटवारी को किया गया निलंबित। सुकमा में 3 महिला हार्डकोर समेत 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। कई वारदातों में शामिल थे आत्मसमर्पित नक्सली। 3 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए और 2 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था घोषित। बालोदा बाजार में लगातार हो रही बारिश से बने हैं बाढ़ जैसे हालात। भाटापारा कुली पोंटा पुल टूटने से टूटा कई गांवों का संपर्क। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं लोग। नरसिंहपुर में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर। टापू में तब्दील हुई नर्मदा नदी में बहकर आई भारी शैवाल। जेसीबी की मदद से प्रशासन ने हटाया शैवाल। मुरैना में बारिश के बाद नदी नालों में आया उफान। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं लोग। प्रशासन नहीं दे रहा है कोई ध्यान। अंबिकापुर के संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी ने कुलपति पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मामले में महिला आयोग ने कुलपति को किया तलब। कुलपति के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यपाल को लिखा गया पत्र। बैतूल के धनसाई गांव में प्रसूता को बैलगाड़ी पर ले जाते दिखाई दिए ग्रामीण। एम्बुलेंस के कच्चे रास्ते में नहीं जाने की वजह से रास्ते में एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ गई और बैलगाड़ी पर रखकर हुई डिलीवरी। कोरबा में भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। कई जगह जल भराव। बीमारियों का बढ़ा है खतरा। सावधानी बरतने का सुझाव दे रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी। नाबालिग बच्चे जान जोखिम में डालकर पुलिया में लगा रहे हैं छलांग। इंदौर में कांग्रेसियों ने किया बीजेपी पार्षद का पुतला दहन। बीजेपी पार्षद पर है रेप का आरोप। महापौर से की पार्षद के इस्तीफे की मांग। 30 अमान्य नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों को बुलाया गया भोपाल। 30 और 31 जुलाई को होगी बैठक। डिफरेंशिएट कॉलेज के भविष्य पर होगा फैसला। सिंगरौली में पीड़ित आदिवासी महिला ने फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करवाने का गंभीर आरोप लगाया, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने कलेक्टर और एसपी से की, लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी महिला दर दर भटकने को है मजबूर। बलरामपुर के रामानुजगंज में बुलडोजर की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने के लिए दिया गया था नोटिस। दुकानदारों का रो रो कर बुरा हाल।
सिवनी जिले के मूंग खरीदी केंद्र पर किसानों की उमड़ी है भीड़। बारिश के बाद किसान मूंग लेकर पहुंचे खरीदी केंद्र, इसके बावजूद भी किसान माल लेकर लौट रहे हैं वापस। श्योपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। विजयपुर सीएम राइज स्कूल में पढ़ाने की बजाय सोते नजर आया था शिक्षक। कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए शिक्षक रघुवीर गुप्ता को किया निलंबित। उज्जैन में सीएमएचओ ने निजी क्लिनिक को किया सील। मरीज की मौत के मामले में हुई ये कार्रवाई। जांच में डॉक्टर के पास नहीं मिला कोई भी डिग्री। जनसंपर्क विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा थापक के आरोपी पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। घटना के बाद से आरोपी और उसकी मां फरार। अब तक पुलिस के पास नहीं लगा है कोई भी सुराग। मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। सागर, टीकमगढ़ में बाढ़ जैसे हालात। नर्मदा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। खंडवा में कचौड़ी को लेकर जमकर हुआ हंगामा। अधिकारी ने कचौड़ी में अफीम मिलाने का लगाया आरोप। दुकानदार का कहना बेवजह दबाव बनाकर वसूली करते हैं अधिकारी। मामले में विधायक का बयान, जांच के नाम पर दुकानदारों पर नहीं बनाए कोई दबाव। मुरैना में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। सवारी ढोने के लिए इस्तेमाल हो रही है एम्बुलेंस। सवारियों से लिए जाते हैं एम्बुलेंस का वीडियो वायरल। मुरैना में भारी बारिश से क्वारी नदी का बढ़ा है जलस्तर। पुल के ऊपर बह रहा है पानी। कई गांवों का संपर्क टूटा, लेकिन फिर भी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। छतरपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगा बीमा की राशि समेत 50,000 का जुर्माना। पीड़ित महिला के पति की मौत के बाद बैंक ने नहीं लौटाया बीमा का पैसा। रतलाम में कन्या छात्रावास की शिकायत पर पहुंची कलेक्टर। छात्रावास का किया गया निरीक्षण। जांच में छात्रावास में मिली मूलभूत सुविधाओं की कमी। बड़वानी में एनआईए की कार्रवाई। खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह संघू के सहयोगी बलजीत सिंह को किया गया गिरफ्तार। आरोपी से 4 घंटे तक हुई सघन पूछताछ। मुंगेली में हुआ खबर का बड़ा असर। स्वास्थ्य केंद्र के स्वीपर को बर्खास्त करने के लिए सीएमएचओ ने बीएमओ को लिखा पत्र। लगातार स्टाफ की अनुपस्थिति से लोगों को नहीं मिल रही थी स्वास्थ्य सेवा। पार्षदों ने कवर्धा में आदिवासी बच्चों के मिड डे मील पर डाला जा रहा है डाका। स्कूल में बच्चों को नहीं मिलता है भरपेट खाना। देवास में संत शिरोमणि रावतपुरा सरकार ने किया राम कथा का आयोजन। बड़ी संख्या में गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे वहां लोग। पंद्रह में 2 हाथियों का उत्पात। 2 लोगों के मकान समेत 5 किसानों की फसलों को हाथियों ने पहुंचाया नुकसान। ग्रामीण लगा रहे मदद की गुहार। अधिकारी नहीं दे रहे हैं इस ओर कोई भी ध्यान। महासमुंद में सड़कों की स्थिति बदहाल। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। जर्जर सड़क की हालत देख स्कूली छात्र हैं परेशान। जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे हैं इस ओर कोई भी ध्यान। बालोद में हुई दिल दहला देने वाली घटना। बारिश ने बरपाया कहर। बाढ़ के पानी में दर्जन से ज्यादा मवेशी बहे। बुरहानपुर के वन विभाग में जंगल से वन अतिक्रमणकारियों का कराया गया है सफाया। पहली बार के प्रयोग के तौर पर स्थानीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने की फोटोग्राफी। जंगलों में पाए जाने वाले अति दुर्लभ वन्य जीवों पक्षियों के मूवमेंट पर लगाया गया पता। रायपुर में पुलिस की सजगता से टली बड़ी चोरी। 4 पहिया वाहन से एटीएम उखाड़ लिए थे चोर। एटीएम में थे करीब 12 लाख रुपए। तिल्दा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। अंबिकापुर में फूड पॉइजनिंग से 13 साल की बच्ची की मौत। एक ही परिवार के 4 लोग पड़े बीमार। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। सरगुजा उदयपुर के खुज्जी गांव का है यह पूरा मामला। बलरामपुर में माइनिंग ऑफिस में लगी आग। कंपोजिट बिल्डिंग में 2 कमरों में लगी आग। कई दस्तावेज जलकर हुए खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सूरजपुर में डोली से पहुंचाया मरीज को अस्पताल। सड़क पुलिया नहीं होने के कारण तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। चांदनी बिहारपुर पंचायत के सपहा गांव का है यह पूरा मामला। बालोदा बाजार में तेज बारिश से रिहायशी इलाकों में 4 से 5 फीट तक बह रहा है पानी। बच्चों को कंधे पर बिठाकर स्कूल छोड़ने को मजबूर है परिजन। पुलिया नहीं होने के कारण घर तक नहीं पहुंचती है स्कूल बस। बलरामपुर के एएसपी निमेश बरैया का आकस्मिक निधन। किडनी लिवर की बीमारी से थे
ग्रस्त रायपुर के अस्पताल में ली उन्होंने अंतिम सांस। इंदौर में फिर एक ही परिवार के 5 लोगों ने की घर वापसी। खजराना गणेश मंदिर में क्रिश्चियनिटी छोड़ अपनाया है उन्होंने हिंदू धर्म। रोनाल्ड से राहुल बना है युवक और रूही से बनी है ऋतु। उज्जैन में डॉक्टर की लापरवाही से मासूम बच्ची का पैर हुआ खराब। आमरण अनशन पर बैठा पीड़ित परिवार, डॉक्टर के खिलाफ की है कार्रवाई की मांग। एसडीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। रीवा के त्योथर में एसडीएम संजय जैन और वकीलों के बीच का सुनी। 19 जुलाई की घटना का वीडियो हुआ वायरल। मामले में एसडीएम ने दिया सफाई, कहा वीडियो में अधूरा सच है। रीवा में एसडीएम का वीडियो वायरल होने के बाद वकीलों ने काम किया है बंद। नाराज वकीलों ने विधायक से मुलाकात की। एसडीएम पर लगाया गया है कोर्ट की मर्यादा को धूमिल करने का आरोप। खंडवा में 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया स्वास्थ्य विभाग का बाबू। रिश्वतखोर बाबू ने पेंशन मामले में रिटायर्ड ड्रेसर से मांगी थी 18,000 रुपए की रिश्वत। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने की है कार्रवाई। जशपुर में सीएम कैंप कार्यालय में बुजुर्ग को मिला श्रावण यंत्र। सुनने में परेशानी होने पर बुजुर्ग ने सीएम विष्णुदेव साय से लगाई थी मदद की गुहार। श्रवण यंत्र मिलने के बाद बुजुर्ग ने सीएम साय का जताया आभार। पांडुर्ना में नालियों का निर्माण काम रुकने से घरों में घुस रहा है नालियों का पानी। आसपास जाम हुआ बारिश का पानी। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन नहीं ले रहा है कोई भी सुध। रीवा के मनगांव में महिलाओं को जिंदा दफनाने के मामले में एक और आरोपी ने किया सरेंडर। कुछ दिन पहले भी एक आरोपी ने कोर्ट में किया था सरेंडर। मामले में अब तक 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सम्मान समारोह में शामिल हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने विदेशी व्यंजनों पर कसा तंज। कहा पेट कोई डस्टबिन नहीं जो हम डाल दे कुछ भी गंदगी और पेट के अंदर वो पचता चला जाए। इंदौर में बीजेपी पार्षद शानू शर्मा के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। कांग्रेस महिला कार्यकर्ता ने गिरफ्तारी के लिए हाथों में चूड़ी लेकर जताया विरोध। बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया है दुष्कर्म का आरोप। उज्जैन में झोला छाप डॉक्टर का क्लिनिक जिला प्रशासन ने किया सील। इलाज के दौरान एक मरीज की मौत होने के बाद प्रशासन ने किया कार्रवाई। झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री के संचालित कर रहा था यह क्लिनिक। रायगढ़ में पुलिस ने जुआ खेलते 14 जुआरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 57,000 रुपए बरामद किए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश। सुकमा में बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने किया प्रदर्शन। छात्र संगठन ने 26 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा अपना ज्ञापन। प्रशासन को दिया है 15 दिन का अल्टीमेटम। दमोह में डॉक्टरों के गलत ऑपरेशन के बाद 5 प्रसूताओं की हुई है मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने सीएम से की है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। धार की गौशाला विवाद मामले में जैन समाज ने तीसरा पक्ष होने का किया दावा। 23 जुलाई को याचिका दायर कर की तीसरे पार्टी के रूप में शामिल होने की अपील। याचिका में भोजशाला को बताया है जैन गुरुकुल। खंडवा में सड़कों के गड्ढों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रास्ते में कलेक्टर की गाड़ी रोककर कलेक्टर को दिखाए गड्ढे। कलेक्टर ने दिया है उचित कार्रवाई का आश्वासन। धार में कार सवार बदमाशों ने दुकान से चोरी किया 1.5 लाख रुपए का गुटखा। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है अब गुटखा चोरों की तलाश। पेंड्रा में निरक्षर से साक्षर बनने की दिशा में चलाया जा रहा है उल्लास कार्यक्रम। छात्रों ने निरक्षरों को साक्षरता के लिए प्रेरित करने का लिया है संकल्प। शिक्षकों ने शपथ ग्रहण समारोह में छात्रों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कोरबा में पुलिस ने नशा कारोबारी को किया गिरफ्तार। आरोपी से नशीली दवाओं की 4000 शीशियां बरामद की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत होगी अब उचित कार्रवाई। नरसिंहपुर में ट्रक ने खड़ी यात्री बस को मारी टक्कर। हादसे में बस सवार कई यात्री हुए हैं घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
नीमच में खाद्य विभाग की टीम ने दूध डेयरी से लिया है दूध का सैंपल। दूध के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। जांच के बाद कार्रवाई की कही गई है बात। रायगढ़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से मोबाइल और नकदी रुपए किए गए बरामद। नेशनल हाईवे पर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे आरोपी। खंडवा के पुनासा में बारिश से नदी नालों में भरा है पानी। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं वाहन चालक। स्कूली बच्चों को पुलिया पार करा रहे वाहन चालक का वीडियो हो रहा है वायरल। बैतूल में भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। पुलिया पर आया बाढ़ का पानी। बैतूल खंडवा मार्ग पर लगा है जाम। कई गांवों का संपर्क टूटा। कटनी में लगातार हो रही बारिश से उफान पर है नदी नाले। बारिश के चलते हुआ है जलभराव। रेलवे ट्रैक पर भी भरा है पानी। ट्रैक से धीरे धीरे निकलती है अब ट्रेन। ग्वालियर में 2 बदमाशों ने एयरफोर्स कर्मचारी से मांगा 5 लाख रुपए का टेरर टैक्स देने से इनकार करने पर दी है धमकी। कर्मचारी की शिकायत के बाद मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। धार में इलेक्ट्रॉनिक झूमर टावर लगाने वाली कंपनियों से परेशान किसानों ने नायब तहसीलदार को सौंपा है अपना ज्ञापन। किसानों ने कंपनी के कर्मचारी पर मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। दोषियों पर कार्रवाई की गई है मांग। सिंगरौली में अचानक एक घर में लगी आग लगने से 2 मासूम बच्चों की हो गई मौत। मामले की जांच कर रही है पुलिस। उमरिया में डायरिया से 10 लोग बीमार। अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत। सुपरवाइजर सहित ग्राम एनम को तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने किया निलंबित। सूरजपुर में ग्रामीण इलाकों में चुनौती बनी है स्वास्थ्य सुविधाएं। पुल पुलिया के अभाव में खाट से मरीजों को ले जा रहे हैं अस्पताल। 35 साल की महिला को खाट पर नदी का पार करवाया गया। एमसीबी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों में आक्रोश। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। समय पर इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों के नाम में हुआ बदलाव। दरबार हॉल और अशोक हॉल को अब गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप का नाम दिया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाम बदलने पर कहा, दरबार की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन शहंशाह की अवधारणा है। बिहार के पटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीएन कॉलेज से विधानसभा तक निकाला विरोध मार्च। केंद्रीय बजट पर सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा बजट में हुई राजनीति नहीं होती तो बिहार और आंध्र प्रदेश को अलग अलग पैकेज क्यों मिलता। भारत के दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को मिलेगा ओलंपिक का ऑर्डर अवार्ड। 10 अगस्त को अवार्ड से होंगे सम्मानित। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिला था ये सम्मान। भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश पेरिस ओलंपिक के बाद लेंगे संन्यास। 36 साल की उम्र में इंटरनेशनल टूर्नामेंट को कहेंगे अलविदा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की दोबारा सदस्य बनी है नीता अंबानी। मतदान में 100% मिले हैं वोट। नीता अंबानी ने कहा, मैं दोबारा सदस्य बनने पर सम्मानित महसूस कर रही हूं। भारत और रूस के संबंधों में एक बार फिर अमेरिका ने दी है प्रतिक्रिया। अमेरिका का कहना है ये जरूरी नहीं संकट के समय भारत के लिए रूस भरोसेमंद मित्र साबित ही हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार।